हरे कृष्णा। जय माता दी। हिंदू धर्म में संतान की सुख समृद्धि के लिए और संतान की कामना से बहुत सारे महत्वपूर्ण व्रत रखे जाते हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण व्रत है संतान सप्तमी का व्रत, जिसे मुक्तावरण सप्तमी, उबड़ी सातें या ललिता सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माता पिता अपने संतान की सुख समृद्धि और कल्याण के लिए उपवास रखते हैं और निसंतान महिलाएं भी संतान की कामना से इस व्रत को धारण करती हैं, अर्थात इस व्रत को रखती हैं। यह व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से करने से न केवल संतान की प्राप्ति होती है, बल्कि संतान की रक्षा होती है और उनकी समस्त कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इस व्रत में महिलाएं पूरे भक्ति भाव से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा आराधना करती हैं, ताकि उनकी संतानें जीवन में सफलता और खुशहाली प्राप्त करें। पूजा के समय अक्षत, मौसमी पुष्प, फल, धूप, दीप और नैवेद्य का विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं दिन भर निराहार रहकर अपने व्रत के संकल्प का पालन करती हैं और शाम को चंद्र दर्शन करने के बाद ही अपने व्रत का पारण करती हैं। कहा जाता है कि जिन महिलाओं की संतान नहीं है, तो संतान सप्तमी के दिन उन महिलाओं के द्वारा व्रत रखने से उन्हें भगवान शंकर और माता पार्वती के आशीर्वाद से तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। आज के वीडियो में आप जानेंगे साल 2024 में संतान सप्तमी कब है, व्रत कब रखा जाएगा और कब खोला जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या होगा। इस बार भादौ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 9 सितंबर सोमवार रात 9:54 से और सप्तमी तिथि समाप्त होगी 10 सितंबर मंगलवार रात 11:12 पे। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार 10 सितंबर को संतान सप्तमी का व्रत रखा जाएगा मंगलवार को। व्रत सुबह से प्रारंभ होकर रात तक रहेगा। अब जानते हैं इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। 10 सितंबर मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:15 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:31 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:39 से 5:27 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:59 से 12:48 तक। अमृतकाल रहेगा सुबह 8:48 से 10:32 तक और राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। संतान सप्तमी पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6 बजे से 10:32 तक और दोपहर की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 11:59 से लेकर 12:48 तक। गोधूली बेला का मुहूर्त रहेगा शाम 6:32 से 6:55 तक। राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। मंगलवार के दिन चंद्रास्त होगा रात 10:55 पर, तो इसलिए रात 10:55 से पहले पहले आपको पूजा करके अपने व्रत का पारणा करना चाहिए। और व्रत पारणा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:32 से लेकर 8:50 तक। तो इसी बीच आप अपने व्रत का पारणा कर लें। तो चलिए अब जानते हैं आसान सी पूजा विधि के बारे में। संतान सप्तमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान शिव और माता गौरी के समक्ष प्रणाम करके अपने व्रत का संकल्प लें। अब अपना व्रत शुरू करें। दिन भर निराहार रह के शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखते हुए पूजा के लिए भोग और प्रसाद तैयार करें। इस भोग के लिए खीर, पूड़ी और गुड़ के 7 पुए या फिर 7 मीठी पूड़ी तैयार करके रख लेनी चाहिए। ये पूजा दोपहर के समय तक कर लेनी चाहिए।
पूजा करने के लिए धरती को साफ शुद्ध करें, फिर उस पर एक चौक बनाएं, उसके ऊपर चौकी रखें, फिर उसके ऊपर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं, फिर उस पर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति, प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उसके बाद एक कलश रखें। कलश में आप आम के पत्ते और उसके ऊपर नारियल रखें। धूप दीप जलाएं, आरती की थाल तैयार कर लें जिसमें हल्दी, कुमकुम, अक्षत, कपूर, पुष्प, कलावा आदि अन्य सामग्री रखें। अब जो 7 मीठी पूड़ी आपने बनाई थी उन्हें केले के पत्ते में बांधकर पूजा में रखें और संतान की रक्षा और उन्नति के लिए पूजा करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए भगवान शिव को कलावा अर्पित करें। पूजा करते समय स्फूर्ति का डोरा या फिर चांदी की संतान सप्तमी की चूड़ी हाथ में पहने। यदि सामर्थ्य हो तो आप हर साल नई चांदी की चूड़ी खरीद सकते हैं जिसे आप पूजा करते समय पहन सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो हर साल जो चूड़ी आप एक बनवाई है वो पहनते हैं तो वही हर साल पहन सकते हैं। जिनकी सामर्थ्य चांदी की चूड़ी बनवाने की नहीं है तो वो इस दिन सूती का डोरा भी धारण कर सकते हैं। यह व्रत माता पिता दोनों संतान की कामना के लिए कर सकते हैं। पूजा के बाद धूप दीप नैवेद्य अर्पित करके कथा पढ़ें अथवा सुनें और बाद में कथा की पुस्तक अगर आपके पास है तो उसका पूजन भी जरूर करें। व्रत खोलने के लिए पूजन में चढ़ाई गई 7 मीठी पूड़ी या फिर पुए खाएं और अपना व्रत खोलें, व्रत का पारणा करें। इस व्रत में सासू माँ को बायना भी दिया जाता है जिसमें पूड़ी, मिठाई और दक्षिणा आदि सासू माँ को भेंट करके उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और संतान सप्तमी की कथा भी हमारे चैनल पर ज़रूर आएगी तो उसको भी आप ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।